नमस्कार बहनों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम मुख्य सेविका 15 अक्टूबर कोर्ट केस अपडेट की बात आप सबसे करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 अक्टूबर को मुख्य सेविका कोर्ट केस की डेट लगी हुई थी। कोर्ट नंबर 7 सीरियल नंबर 3036 पर। अब आप सबके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि कोर्ट केस में क्या हुआ। तो आप सबकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अपना केस टेकअप नहीं हुआ है, मतलब फ्रेश लिस्ट के ही केस ज़्यादा होने के कारण अपने केस की सुनवाई नहीं हुई है, जिससे अपने केस में कोई बहस नहीं हुई है। अब आप लोग तो यह सब जानते ही होंगे कि अब अगली डेट लगभग एक हफ्ते के अंदर की लगेगी, दीपावली के बाद। इसलिए आप सब कोर्ट केस को लेकर परेशान ना हो। 15 अक्टूबर की डेट पर सुनवाई नहीं हुई है, यह आप सबकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। अब बात आती है कि मुख्य सेविका कोर्ट केस की भर्ती क्या रद्द होगी या रिज़ल्ट रिवाइज होगा। यदि रिज़ल्ट रिवाइज होगा तो क्या सिर्फ याचियों का ही लाभ होगा। इन सब तमाम मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे। जहाँ तक मेरा मानना है कि कुछ लोगों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि सिर्फ याची लाभ ही मिलेगा। जो लोग कोर्ट केस कर दिए हैं या जो कोर्ट में इस समय खड़ी हुई हैं, उनकी एक सीट पक्की है। बहनों, ऐसा नहीं है। यदि रिज़ल्ट रिवाइज होता है तो न सिर्फ याचियों का होगा बल्कि सबका होगा। इसलिए जो लोग याची नहीं बने हैं या अपनी रेट फाइल नहीं कर पाए हैं, वो लोग परेशान ना हों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यदि याचियों को ही लाभ होगा तो फिर इसमें बहुत सी बहनें ऐसी भी होंगी जिनके नंबर कम हैं, वह भी रेट फाइल कर चुकी हैं। तो इसमें मुद्दा सिर्फ याचियों का नहीं होगा। इसमें यदि रिज़ल्ट रिवाइज होगा तो सबका होगा, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ भी मैटर करेगी, ना कि सिर्फ याची बन जाने से ही लाभ मिल जाएगा। सवाल दूसरा एलिजिबिलिटी को लेकर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस भर्ती में कितनी पारदर्शिता बरती गई है और कितने योग्य अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। यदि यह भर्ती पारदर्शी तरीके से हुई है तो फिर इसमें LLB और BSc वालों को क्यों योग्य माना गया है। यदि ऐसा ना होता, यह विज्ञापन सिर्फ कला वर्ग स्नातक वालों के लिए ही था, तो कट ऑफ जहाँ तक मेरा अनुमान है जनरल की 55 से ज़्यादा ना जाती। लेकिन सवाल इसमें यह उठता है कि DB होने के बाद फाइनल में इतनी अनियमितताएं क्यों बरती गई। क्या यह भर्ती पहली ऐसी भर्ती है जो इस अनियमितता का शिकार हुई है कि इससे पहले भी इस आयोग के द्वारा ऐसी गलतियां की गई हैं। या तो आप सबके उदाहरण के रूप में आपने देखा होगा कि ऐसी बहुत सी भर्तियां हैं जिसमें ऐसा आयोग के द्वारा किया गया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि स्पष्ट विज्ञापन होने के बाद भी आयोग ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि विज्ञापन में यह बातें स्पष्ट रूप से मेंशन की गई हैं कि कला वर्ग स्नातक वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर इसमें B.Ed, BTC, MA समाजशास्त्र वाले, LLB, BSc वालों को कैसे योग्य मान लिया गया। यदि ऐसा है तो फिर डिग्री की वैधता समाप्त हो जाएगी
और हर कोई जो स्नातक किया है वह हर भर्ती में योग्य होगा, चाहे वह भर्ती BSc वालों के लिए हो, BCom वालों के लिए हो, BTech वालों के लिए हो या फिर LLB वालों के लिए हो। इस भर्ती में इतनी अनियमितताएं करके आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि डिग्री की कोई अहमियत नहीं है। जो चाहे जिस भर्ती में वह अपना फॉर्म फिलअप करके सिलेक्शन ले सकता है। इसका यही मतलब स्पष्ट होता है कि आयोग के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग यूपी में हर भर्ती में स्नातक डिग्री धारक फॉर्म भरने के योग्य है। इससे स्पष्टता स्पष्ट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।